नहीं जी, आज हम सीखेंगे क्लास के फाइन ज्योमेट्री में कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या हैं और इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक लाइन है और उस लाइन पे पॉइंट्स हैं हमारे पास ए बी सी। या इसी तरह और ज्यादा पॉइंट्स हैं। इफ 3 or more points lie on the same line, then points are called collinear points. अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो फिर हम ऐसे पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल दी हुई है ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं और भी कई पॉइंट्स हैं, अगर वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर हम खास तौर पे 3 पॉइंट्स की ही बात करें कि उसे आपने साबित करना हो टू बी प्रूव्ड कि ये कोलिनियर्स हैं या नहीं है, तो आप डिस्टेंस फाइंड कर लें। लेट्स सपोज ए बी डिस्टेंस फाइंड करें, फिर बी का सी से डिस्टेंस फाइंड कर लें और फिर ए का सी से डिस्टेंस फाइंड कर लें। अब तीनों डिस्टेंस फाइंड करने के बाद दो डिस्टेंस का सम जो है खुद गौर करें, ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी डिस्टेंस। दोनों का जो प्लस है वो ए सी डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो अगर ऐसा हो जाए इफ ए सी डिस्टेंस इक्वल आ जाए ए बी डिस्टेंस के प्लस बी सी डिस्टेंस के, तो फिर हम कहते हैं दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये हमारे पास रूल बन गया कि डेफिनेशंस के मुताबिक कि अगर ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी की इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब कुछ हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं और हम साबित करते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है। अब फर्ज करें मेरे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछ ही रहा है कि चेक whether points 2, minus 9, 1, minus 6 and minus 3, 6 are collinear or not। ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो ये चेक करें कोलिनियर्स हैं या नहीं है। हमने सिंपल वही थीटा इनका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर इनका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अगर दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आ गया तो फिर हम कहेंगे कि पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं, अदरवाइज नहीं है। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास लेट ए माइनस 9 B 1 minus 6 and C minus 3, C. So first we find the distance from A to B. और डिस्टेंस फार्मूला आप लोग सारे जानते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट x1 y1 हो और दूसरा हमारे पास पॉइंट x2 y2 हो तो A B का डिस्टेंस x1 minus x2 स्क्वायर प्लस y1 minus y2 स्क्वायर।
या आप ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर एंड स्केयर। तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए से बी का, तो 2 माइनस 1 स्केयर माइनस 9 प्लस 6 स्केयर एंड स्केयर रूट 1 स्केयर माइनस 3 स्केयर 1 प्लस 9 विच इज 10 स्केयर। इसके बाद हम फाइंड करते, ये तो ए बी का डिस्टेंस था, पहले ए का बी के साथ हम करेंगे, फिर बी का हम सी के साथ कर लेते हैं, बी का सी के साथ डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो बी का सी के साथ जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो 1 प्लस 3 स्केयर माइनस 6 स्केयर एंड स्केयर रूट एंड 4 स्केयर माइनस 12 स्केयर। आप स्केयर करेंगे तो 16 142 160 आ जाए बी सी डिस्टेंस। और इसी तरह आप कैलकुलेट कर लें, ए का बी का कर लिया, बी का सी का, ए का फिर सी के साथ, तो दोनों का सम जो है, दो डिस्टेंस का सम तीसरे के अगर इक्वल आ गया तो फिर हम कह देंगे कि ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर इक्वल ना आया तो फिर हमारे पास ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कुछ और क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ये आप उनको ट्राई करें। ये होमवर्क है आपका, एक क्वेश्चन -2 -1 3.0,3 एंड थर्ड वन पॉइंट इज 1.5। तो चेक कर लें, चेक दी कोलिनियरिटी, इसको कोलिनियर चेक कर लें। और एक हमारे पास और है कि शो दैट द पॉइंट्स इनको ट्राई करें। इसी तरह हम डिस्टेंस निकालें, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ डिस्टेंस। तो अगर दो डिस्टेंस का सम कर ले, अगर वो तीसरे की इक्वल आ गया तो फिर तो पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अब हम इसके बाद ये क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो उसके बाद हमारा ये टॉपिक आ जाएगा कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास। कोलिनियर तो आ गए, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैसे चेक करेंगे हम। फर्स्ट है हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, एक ए है एक बी है, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। अब तीसरा पॉइंट्स जो है वो लाइन की आने की बजाय कहीं आगे पीछे आ गया, यहाँ पे आ गया x3, y3। अब इनको जब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, अब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। दो पॉइंट्स अगर आपके पास एक ही लाइन पे हैं लेकिन तीसरा उस लाइन पे नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रायंगल बनती है। अब ट्रायंगल बनेगी तो जाहिर है उसका एरिया भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Area of triangle ABC is equal to half, ये फार्मूला याद रखना है, x1 y11 x2 y21 x3
y31। तो ये फार्मूला हमारे पास एरिया कैलकुलेट करने का ट्राइंगल का। लेकिन पिछले लेक्चर में जैसे अगर उसका एरिया फाइंड करना हो, लेट्स सपोज एक ही पॉइंट्स पे कोलिनियर पॉइंट्स से 3, अब ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर इनका एरिया फाइंड करना है अगर एरिया इन पॉइंट्स का फाइंड करना है, यानी एरिया ऑफ ABC पॉइंट्स का, तो इस दफा हमारे पास 0 है, स्ट्रेट लाइन इस तरह एरिया कवर नहीं कर रहा है, एक ही लाइन में है, तो उसका एरिया 0 आ जाए। और इसका एरिया हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हमारे पास अगर तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम यहाँ पे वैल्यूज रख के डिटरमिनेंट फाइंड करके हम उनका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। एक हम क्वेश्चन लेते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का, कि वो कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि A0,1, B1 and C-2,1. Prove that these points are non-collinear. अब हमें साबित ये करना है कि ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। तो आप इसमें वैल्यूज लगाते जाएं, आपका डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो फिर हम कहेंगे कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है, अगर उसका ये एरिया जो है आंसर जो डिटर्मिनेंट का वो 0 नहीं आता, तो फिर उसका मतलब ये होगा कि वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर इसका आंसर आपका 0 आ गया तो फिर वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो एक कोलिनियर पॉइंट्स को हमने बाय डिस्टेंस फार्मूला निकाला था, हम इस तरह से भी कोलिनियर पॉइंट्स निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं बेसिकली ऐसे निकालना। अगर आंसर 0 दे दे तो फिर हमारे पास वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, अगर आंसर 0 नहीं है तो वो हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। ये आपका x1, y1, x2, y2, x3, y3 है, वैल्यूज यहाँ पे रख लेंगे। अगर आंसर आपका 0 नहीं आता तो फिर वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अदरवाइज वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब इसका सॉल्यूशन आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ x1 आपका 0, y1 1, साइड पे हमने 1 रखना है, x2 1, y2 1, एंड पे 1 नहीं रखना है, x3 -2 है, ये 1 है और ये 1। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें। अब ये 0 वो तो सारा 0 हो जाएगा, -1, ये रो छोड़ दी कॉलम, बाकी आ जाएगा 1 1 -2 1 +1, और ये रो और कॉलम लीव कर दी तो 1 1 -2 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ, यहाँ से आ गया -1 1 +2 +1 1 +2 -3 +3। तो ये आंसर हमारे पास 0 है। 0 आने का मतलब होगा कि आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने फिर तैयार कर लिए जो पिछले दिए हैं, और ये वाला, तो इन पे आप लोग फिक्र करें, कोई मसला हो तो फिर बताइएगा।